बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वाक़या पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज का जो हमारा वाक़या है उसको स्टार्ट करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगा कि आप अमीर हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी हैं, यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर, मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसे अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चाटियाँ बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा कि बताइए। तो फिर के 3 दिन से मैंने एक दाना भी अनाज का नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ, आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो वो शख्स कहने लगा कि हुजूर, अब फिर मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि तू उस्मान गनी के पास जा। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तो जो सोचता है उतने मिलेंगे, तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। वो शख्स कहने लगा कि आपका नाम लूँ कि मुझे आपने भेजा है? तो फरमाने लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाला नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफशीश नहीं करते, और सखावत करते वक्त टटोलना हज़रत उस्मान की आदत नहीं है। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछते पूछते दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, ख़र्चा थोड़ा कम, इतना ख़र्च बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर गुस्सा हो रहे हैं, और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ, और मुखातिब होकर कहने लगे कि माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझाई थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुज़ाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया, और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया, और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख़याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहा था कि एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3-3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख़्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ, और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई हैं तो मकरूज़ हो गया हूँ, और मेरे ऊपर कर्ज़ा है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो कहने लगे कि मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज़ दी, तो एक ग़ुलाम ऊँट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए। इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं, और तू पैदल आया था, अब ये ऊँट लेके जा अपने साथ। ये शख्स कहने लगा कि मैंने फ़ौरन से कहा, हुजूर ये ऊँट आपको वापस करने कौन आएगा?
حضرت عثمان فرمانے لگے کہ واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تو تحفہ ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولاد عیش و مستی کرتی پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر نے بھیجا ہے کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ہے، ان تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے مسلمان لوگوں کے حق کھانے میں اول نمبر پہ ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں بھی اول نمبر پہ ہیں، جس کے پاس جتنا ہی ہے اتنا ہی فرعون ہے، زمینوں پہ قابض ہونا، سود کھانا، شراب پینا عام سی بات ہو گئی ہے۔ اور آپ نے اس سے ایک بات تو ضرور سیکھی ہوگی کہ سخاوت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس شخص نے یہ تک نہیں سوچا تھا کہ اس کی کس حد تک مدد ہو سکتی ہے، اس کو لگا تھا کہ شاید اس کو انکار ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ اس کو 3000 اشرفیاں ملیں گی تو اس کو 6000 اشرفیاں ملی۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو زندگی میں جب کبھی بھی موقع ملے سخاوت کرنے کا، کوئی نیکی کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، تو آپ کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیے گا، بلکہ جتنا آپ سے ہو سکے آپ نے مدد ضرور کرنی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ اور ایک نئی حکایت کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔